मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक और बड़ी खबर जो मैं आपको बता सकती हूं मेरे सूत्रों के द्वारा, बड़े सूत्रों के द्वारा ये खबर जो मेरे पास आ रही है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरे प्रोड्यूसर्स को ये फ्लैश करने की कि पुलिस को ये लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, ये हम अभी फ्लैश कर सकते हैं। बड़े सूत्रों से ये खबर आ रही है, उनकी अभी तक जितनी जानकारी उनके पास है, जो इन्वेस्टिगेशन में अभी सामने आया, उनके हिसाब से उन्हें ये लगता है कि ये सुपारी दी गई थी, सुपारी किलिंग है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। इनको हायर किया गया था, बाहर से मुंबई लाया गया था और पूरी प्लानिंग के साथ बाबा सिद्दीकी की मर्डर का प्लान हुआ और बाबा सिद्दीकी पर गोलियां चलाई गई। सिर्फ गोलियां चलाई नहीं गई इस इंटेंशन से कि डराया जाए, जैसे सलमान खान के साथ हुआ, सलमान खान के घर पे हुआ। बाबा सिद्दीकी की टारगेटेड किलिंग है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग ऐसा लग रहा है सरकार को। हम ये अभी फ्लैश कर सकते हैं कि मुंबई पुलिस सूत्रों से ये जो सब पता चल रहा है एबीपी को कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, अभी तक उन्हें यही समझ में आ रहा है। मैं जल्दी से अपने रिपोर्टर्स के पास वापस जाना चाहती हूं। मृत्युंजय, सूरज, आप सब हैं हमारे साथ। सूरज के पास मैं जाऊंगी अभी थोड़ी देर में, मगर मुझे पहले ये एक बड़ी जानकारी और आ रही है। इनफैक्ट उसके पहले मुझे शरद पवार जी ने एक्स पर, पुराने ट्विटर प्लेटफॉर्म पे ये अभी लिखा है और मुझे लगता है कि मतलब 1 घंटा भी नहीं हुआ है इस पूरे इंसिडेंट को, पर देखिए इस पर राजनीति कैसे शुरू हो गई है। ठीक है, मैं वैभव परब के पास अभी वापस जाना चाहूंगी। वैभव, आपसे भी ये सवाल करना चाहूंगी, ये जल्दी से मैं पढ़ देती हूं। ये शरद पवार जी ने कहा है, प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था चिंता का विषय है। देश की आर्थिक राजनीति, मुंबई में पूर्व राज्य मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या करना दुखद है। अगर गृह मंत्री और शासक राज्य को इतनी नरमी से आगे बढ़ाएंगे तो यह आम लोगों के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। वैभव, राजनीति शुरू हो गई है इन सारी चीजों पर? जी, और ये स्वाभाविक है राजनीति होना, क्योंकि ये अभी की पहली घटना नहीं है। पिछले 6 महीनों में से ये तीसरी राजनीतिक हत्या है। इसके पहले का मैं आपको सीक्वेंस बताना चाहूँगा। उद्धव ठाकरे गुट के जो पूर्व पार्षद थे अभिषेक घोषालकर, उनकी फेसबुक लाइव करते वक्त हत्या कर दी थी। उसके बाद 1-2 हफ्ते पहले ही छगन भुजबल के समर्थक जो भायखला में रहने वाले हैं, उनके कार्यकर्ता है, वो भी काफ़ी बड़े नेता थे लोकल एरिया के, उनकी भी हत्या ऐसी ही कर दी थी। और ये अभी तीसरी घटना है जो तुरंत 6 महीने में 3 बड़ी हत्या होती आ रही है। अभी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं तो स्वाभाविक है विपक्ष नेता है, विपक्ष पार्टी है, तो इस पर राजनीति करेगी। और जिस प्रकार के ये राजनीतिक हत्या हो रही है उसको लेकर काफ़ी सवाल भी विधानसभा सेशन में, जो विंटर सेशन हुआ, मानसून सेशन हुआ, उस सभी में, जो फाइनेंस बजट भी हुआ था, उस सभी में विपक्ष पार्टी ने मौजूद किए थे। अभी देखना यह है कि अभी 2 दिन के बाद महाराष्ट्र में आचार संहिता लगने वाली है। इस आचार संहिता लगने के बाद ये सभी राजनीतिक मुद्दे, सभी राजनीतिक हत्याएं, सभी जिस प्रकार की हत्या हो गई है उसका सीक्वेंस विपक्ष पार्टी इसका चुनाव का मुद्दा बनाएगी। अब इसका मुद्दा बनाने के बाद सत्ताधारी पार्टी है जो एकनाथ शिंदे है, देवेंद्र फडणवीस खुद मंत्री सूरज, आप कह रहे हैं मुद्दा बनाएगी, मुद्दा बन चुका है, ये ऑलरेडी मुद्दा बन चुका है। ये जो ट्वीट मैं आपके लिए पढ़ रही थी, ये शरद पवार जो सबसे बड़े नेता विपक्ष के हैं, वहां पर शरद पवार ने समय जायर नहीं किया। सूरज, शरद पवार ने तुरंत ही ये ट्वीट किया है बोलकर कि अगर नहीं हो रहा है, वैभव आपसे यही मैं कह रही थी कि आप कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिक्स हो जाएगी, पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है इसके ऊपर। समय इतना बुरा है ये सरकार के लिए जब ये इंसिडेंट हुआ है। ये लाइव विजुअल्स जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये लीलावती अस्पताल के बाहर के विजुअल्स हैं और आरोपी की ये पहली तस्वीर आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। ये ब्रेकिंग विजुअल्स है, एक्सक्लूसिव विजुअल्स है एबीपी पे जो हम लेकर आए हैं। फुल स्क्रीन ये विजुअल्स हम आपको अभी दिखाएंगे। आरोपी के पहले विजुअल है, ये शूटर है जिसे मुंबई पुलिस ने पकड़ा है। अभी ये मुंबई पुलिस की हिरासत में उनकी गाड़ी में ले जाया जा रहा है। इसके पहले विजुअल्स, एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप एबीपी पर अभी देख सकते हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री ने आइडेंटिफाई किया था कि एक हरियाणा से है, एक उत्तर प्रदेश से है।
ये शूटर आप अपने स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव चित्र हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए। तुरंत ही मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया है, फटाफट पकड़ा है इन दोनों लोगों को। और ऑफ कोर्स इसके बाद जो तीसरा शूटर, एक तीसरा इंसान है इनके गैंग का, जिसकी तलाश अभी जारी है। आप देख सकते हैं इनके चेहरे भी आपको दिख रहे हैं, अभी चेहरा छुपा रहे अपने हाथ से। ये मृत्युंजय आप हैं अभी हमारे साथ फोन लाइन पे। ये जो पहले विजुअल्स आप लोगों ने भेजी है, एक्सक्लूसिव चल रही है एबीपी पर, प्लीज जरा बयान करें एग्जैक्टली क्या हो रहा है वहां पर। मुंबई पुलिस क्या जानकारी दे रही है इन शूटर्स के बारे में? इनकी शक्ल भी दिख रही है अभी टीवी पर। जी बिल्कुल, और जिस व्यक्ति की आप शक्ल देख रही हैं इसका नाम शिवा है। इसने पुलिस को अपना नाम शिवा बताया है। हालांकि ये असली नाम है, झूठा नाम है या बनाया हुआ नाम है, ये अभी तक जानकारी नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने इसका नाम पूछा तो इसने अपने आप को शिवा नाम से संबोधित किया। और ये घटना के कुछ ही मिनटों बाद जब पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा, उस समय की तस्वीर है। आरोपी इन्हें पकड़कर खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ ले जा रही थी, उस समय की ये तस्वीर है। आरोपी देखिए पुलिस की कस्टडी में है और ये जो पुलिसकर्मी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, ये अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को बता रहे हैं कि हमने शूटर को पकड़ा है और एक शूटर फरार है। ये फोन पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करके लोकेशन पर यानी पूछताछ के लिए इस शूटर को ले जाया जा रहा है। ये वही शूटर है जिसने फायरिंग को अंजाम दिया था। 3 शूटर थे, 3 शूटर में से 2 शूटर अगले ही फायरिंग के चंद मिनटों बाद ही पकड़े गए, जबकि एक शूटर फरार हो गया है, जिसके तलाश के लिए अलग अलग टीमें क्राइम ब्रांच की काम कर रही है। इस आरोपी को पकड़कर एक क्राइम ब्रांच की टीम अपनी कस्टडी में रखकर पूछताछ कर रही है। और आप वो तस्वीरें देख रहे हैं फायरिंग के कुछ ही चंद मिनटों बाद ये मोबाइल जी। शिवसेना के नेता संजय निरुपम हमारे साथ अभी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। निरुपम जी, आप एबीपी से बात कर रहे हैं, मेघा दिस साइड। आपकी पहली प्रतिक्रिया प्लीज बताएं, आपको क्या लग रहा है? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या हो गई है जो इस तरीके की हत्या कर दी गई बिल्कुल बांद्रा में, मुंबई शहर के बीचों बीच? निरुपम जी, व्यक्तिगत तौर पर निश्चित तौर पर ये मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा है कि बाबा भाई व्यक्तिगत तौर पर मेरे अच्छे मित्र थे, एक अच्छा इंसान थे और बहुत नेक दिल इंसान थे, और उनकी इस प्रकार की हत्या पर एक बहुत ही दुखद घटना है और हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हमको हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। लेकिन जहाँ तक मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है तो ये एक घटना बहुत बड़ी है और इसके तह में हमारी पुलिस नहीं जाएगी। क्राइम ब्रांच को पूरा विषय दे दिया गया है, तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि इसके पीछे षड्यंत्र क्या है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कानून और व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गया, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, एक कोई भी अपराध होता है तो शासन के लिए, सरकार के लिए चुनौती होता है और उस अपराध पर नियंत्रण स्थापित करना शासन की जिम्मेदारी है। और निरुपम जी, बहुत सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि 1-1.5 घंटा भी नहीं हुआ है, मगर जितने बड़े पॉलिटिकल नेता हैं ऑपोजिशन के, विपक्ष के, उन सब ने अपना बयान ट्विटर पे जारी कर दिया है। सब अब सवाल उठा रहे हैं। बताइए जी। जो बाबा सिद्दीकी के करीब है, अभी अस्पताल से जाके आए हैं, क्या जानकारी है? आप कहाँ आपने क्या? बाबा सिद्दीकी के लिए दुआ कीजिए, अच्छे हो जाएंगे, हम ये चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। क्या चल रहा है ऊपर? कुछ ऑपरेशन थिएटर में कुछ है। एक मिनट रुक के बात कीजिए ना। क्या प्लीज। तो ये पूर्व पार्षद है यूबीटी के, जो बांद्रा ईस्ट के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा संजय निरुपम जी हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, अगर संजय जी हमारे साथ हैं अभी फोन पर। जी, अभी वो फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, हम कोशिश करेंगे उनसे वापस जुड़ने के लिए। लेकिन जिस समय पर ये हुआ है, ये समय पर बहुत ज्यादा सवालिया निशान लग रहे हैं अब भाई, कि बिल्कुल अगले 2-3-4 दिन में इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऐसे माहौल में इस तरीके की घटना होना, इसका क्या मायने होता है? हमारे रिपोर्टर सारे हमारे साथ हैं, गणेश ठाकुर, मृत्युंजय, वैभव हमारे साथ है, सूरज ओझा हमारे साथ है। 4 रिपोर्टर एबीपी के हर अलग अलग लोकेशन पे, जिस स्पॉट पे शूटिंग हुई है वो हैं लीलावती के बाहर हैं। पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रही है, हमने एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाई है। इनफैक्ट आप एक विंडो में ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं एबीपी न्यूज पर। ये शूटर है, शूटर का नाम शिवा है, जिसकी शक्ल आप देख सकते हैं बीच वाले विंडो में। उसका वो नाम अपना नाम शिवा बता रहा है। ये या तो यूपी से है या हरियाणा से है, और इसका एक और साथी गिरफ्त में है मुंबई पुलिस के, और एक तीसरा साथी अभी फरार है। हमारे पास कई रिएक्शंस आ रहे हैं। तो इसके पीछे बहुत बड़ा राज हो सकता है। तो माननीय देवेंद्र फडणवीस भी आए हैं, उन्होंने इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं
मुख्यमंत्री साहब इधर आ रहे हैं तो ये घटना घटी है। बाबा सिद्दीकी एक बहुत ही दिलदार आदमी था, बहुत ही अच्छा स्वभाव के आदमी थे। कई सालों से मेरे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे। जब कांग्रेस पार्टी के साथ मेरा अलायंस था तब से उनके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी और उनको चुनकर लाने में मेरी पार्टी ने बहुत बड़ा काम हमेशा बहुत बार किया है। अभी वो राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादाजी के साथ आए थे और अचानक जो हादसा घटा है ये बात अच्छी नहीं है। इसकी जांच जल्दी होनी चाहिए और जिन लोगों ने मतलब मृत्युंजय हमारे सहयोगी हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं। मृत्युंजय, पहले तो एक जरा आप मुझे करंट अपडेट दीजिए, वहां पर क्या माहौल है, क्या चल रहा है? बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या और जानकारी मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, बहुत सारे पॉलिटिकल राजनीति के क्षेत्र से लेके जो बॉलीवुड का इंडस्ट्री है उससे जुड़े हुए लोग, खास करके जो बाबा सिद्दीकी के करीबी हैं, वो सभी अस्पताल की तरफ ही भाग रहे हैं। अस्पताल में काफी कुछ घटनाक्रम हो रहा है। एक तरफ नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। अजीत पवार पुणे से निकल के आधे रास्ते पहुंच चुके हैं, वो भी 1.5 से 2 घंटे में पहुंच जाएंगे बांद्रा लीलावती अस्पताल। और आपको बता दें कि सिद्दीकी परिवार, बाबा सिद्दीकी का परिवार अस्पताल में पहुंच गया है, पिछले दरवाजे से अंदर ही है और परिवार के सभी सदस्य अस्पताल पहुंच गए हैं। कुछ देर पहले हमने देखा कि संजय दत्त वहां पर पहुंचे हुए थे। अन्य जो अभिनेता हैं जो बाबा सिद्दीकी के बेहद करीबी हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। ये तो चीजें हो रही हैं लीलावती अस्पताल में। दूसरा जो लोकेशन है वो है खेरवाड़ी का, जहां पर ये पूरी फायरिंग की घटना हुई है। तो उस परिसर को पुलिस ने सील कर दिया है, बैरिकेडिंग कर दी है और वहां पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम अगले कुछ मिनटों में पहुंचने वाली है जो कि वहां पर फॉरेंसिक की जांच करेगी। तीसरी जो टीम स्पॉट है वो लोकेशन है एक क्राइम ब्रांच का एक लोकेशन है जहां पर आरोपियों को रखा गया है। उन्हें लोकल पुलिस स्टेशन से हटा दिया गया है और आरोपियों को एक गुप्त जगह पर, जो कि बांद्रा इलाके में ही आता है, वहां पर उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जो अगला घटनाक्रम है वो है एक फरार आरोपी की तलाश करना। उस आरोपी की तलाश करने के लिए क्राइम ब्रांच की टीमें अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रही हैं और रेलवे स्टेशन से लेकर मुख्य सड़क तक उस आरोपी की तलाश कर रही हैं। मृत्युंजय, आपसे ये जानना चाहती हूँ, मृत्युंजय आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, आपसे ये जानना चाहती हूँ कि उनकी पूछताछ हो रही है, क्राइम ब्रांच उनको ऑलरेडी ले जाया गया है, तो क्या आपके पास कुछ और जानकारी पहुंची है? मुंबई पुलिस के सोर्सेस के थ्रू आपके पास कुछ और पता चला है कि ये क्या बता रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो कहा, गणेश ठाकुर ने जो ब्रेक किया, वो यही खबर थी कि ये हरियाणा से है, उत्तर प्रदेश से है। जो मेरे पास मेरे सूत्रों की तरफ से खबर आ रही है वो यही है कि उन्हें लग रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। इसके अलावा हम क्या जानते हैं इस वक्त मृत्युंजय? मेघा, निश्चित तौर पर जो आपने जानकारी दी कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, लगभग ये उसी दिशा में जाते हुए नजर आ रहा है। उसकी वजह ये है कि इन दोनों शूटर्स से जब पूछताछ किया जा रहा है तो उन्हें मुंबई और महाराष्ट्र या महाराष्ट्र के नेताओं के बारे में बहुत अधिक जानकारी ही नहीं है। बाबा सिद्दीकी क्या प्रोफाइल क्या है, किस प्रकार के नेता हैं, कितने बड़े नेता हैं, उन्हें बहुत अधिक जानकारी ही नहीं है। लेकिन उनके टारगेट पता था कि बाबा सिद्दीकी को किल करना है, शूट करना है और ये उनके बेटे का दफ्तर है। बेटे के दफ्तर की रेकी की गई थी, ये जानकारी जरूर आई है। लेकिन महाराष्ट्र में क्या रसूख रखते हैं या इस इंडस्ट्री में क्या रसूख रखते हैं, ये शूटर्स को नहीं पता है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ चेहरे हैं, इनके पीछे जो बड़ा चेहरा है वो अब तक सामने नहीं आया है या उसका अब तक नाम सामने नहीं आया है। तो ये शूटर्स हायर किए गए हैं। अब तक प्राथमिक तौर पर यही नजर आ रहा है पुलिस को भी कि इन्हें शूटर्स को हायर करके इन्हें ये किलिंग का काम दिया गया था और उस किलिंग के काम को इन्होंने अंजाम दिया शूटर्स ने। तीनों ही शूटर्स एक साथ थे, मुंबई में काफी दिनों से थे और इन्होंने काफी समय से रेकी की थी। ये बात स्पष्ट हो चुकी है पुलिस की जांच में भी और उनके बयान से भी, अब तक के प्राथमिक बयान से भी। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और आपको बता दें कि पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के बहुत जो काबिल अधिकारी हैं उनको लगाया गया है। यहाँ तक कि सिर्फ यूनिट 9 जो कि क्राइम ब्रांच यूनिट 9 का क्षेत्र आता है वही नहीं, बल्कि अन्य क्राइम ब्रांच की टीमें भी इसमें काम कर रही हैं और पूरे नेटवर्क को खंगाल कर, टटोल कर आरोपियों तक पहुंचना और पुराने जो शूटर्स हैं उसकी पूरी जानकारी हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पर ये जो जानकारी सामने आई है कि ये इन्हें बहुत अधिक जानकारी बाबा सिद्दीकी के बारे में नहीं थी। ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो सकता है और उसी दिशा में ये अब तक की पूछताछ में बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पर मृत्युंजय, ये भी बात मुझे बताइए, देखिए जिस तरीके से शूटिंग हुई है,
5 राउंड्स फायर किए गए हैं, जो हमें अपने विजुअल्स में भी दिख रहा है। हमारे सहयोगी उस स्पॉट पे थे। ये बहुत सारे लोग लीलावती से निकलते या घुसते हुए अंदर अस्पताल में दिख रहे हैं। संजय दत्त वहां पर हैं, सलमान खान वहां पर हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।